सबकी स्थापना तकरीबन 1811 के करीब हुई थी और ये सब जो है सबके 2 साल अब कैंटोनमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के पूरे हो चुके हैं। महू कैंटोनमेंट का इतिहास मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप सब लोग यहाँ के 19वीं सदी के शुरू में ये कैंटोनमेंट इन लोगों ने शुरू किए। सबसे पहला कैंटोनमेंट जो है वो बैरकपुर में बना। उसके बाद में जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कलकत्ता की तरफ से आई थी इंडिया में, तो उस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ते गए दिल्ली की तरफ, तो उस तरह से कैंटोनमेंट स्थापित करते गए। 1811 में सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट्स यहाँ पर जो है देश भर में स्थापित हुए थे और जिनके लगभग अब 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बरेली है, वाराणसी है। जब हम लोगों ने प्रिंसली स्टेट्स ले ली अपने अंदर में, तो उस वक्त जम्मू आया, श्रीनगर आया। तो यहाँ के जब हम लोगों ने ये स्टेट्स ली थी तो स्टेट फोर्सेज वहाँ की जितनी थी उनके पास जितने लैंड थे उनको मिला के हम लोगों ने ये कैंटोनमेंट बनाए। तो आज़ादी के बाद में जम्मू बना, श्रीनगर बना और उसके बाद में लास्ट में जो लास्ट कैंटोनमेंट बना है वो कामटी का बना है। कैंप टी के नाम से वो जो था नागपुर के पास में बना है, वो कामटी का कैंटोनमेंट बना है। उसके बाद से स्टेट ऑफिसर जो काम करते थे उसी में लैंड एंड का हायरिंग सर्विस को भी इसमें जोड़ दिया और इसको मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट सर्विस कहा जाने लगा। और मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट सर्विस जो है 1984 तक चली और 1984 में मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट सर्विस को जो है उसको रीडेजिग्नेट करके उसको इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस कर दिया गया और 1984 से ही मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट सर्विस या बाकी जितने आप पुराने इतिहास में देख लीजिए उन सबको मिलकर 1984 में ये इसको इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के नाम से जाना जाता है। और आज उसी का 1984 में इसका रीडेजिग्नेशन जो है वो 16 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसके करके आज डिफेंस स्टेट का उससे यहाँ पर थोड़ा सा भय व्याप्त था जो आज भय व्याप्त नहीं है बिल्कुल भी। और उसके करके उस वक्त जो कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था उसको बाजार मास्टर भी कहा जाता था, ताकि वो बाजार में पूरा अपना डंडा चलाता था और उसके डंडे से सब डरते थे। आज चूंकि वो पावर नहीं है इसीलिए आज मैं आपके सामने घूमता हूँ, मेरे से कोई डरता नहीं दी गई और साथ में कैंटोनमेंट अथॉरिटी की पोस्ट क्रिएट की गई। अथॉरिटी को ही बाद में बोर्ड के नाम से जाना गया। 1924 का एक्ट हमारे यहाँ 1986 में काफी अमेंडमेंट हुए, उसके बाद 2006 में इस कैंटोनमेंट का मूलचूल परिवर्तन किया और आज हम लोग सब जो है ये 2006 के एक्ट से गवर्न होते हैं। जब ये 1924 का कैंटोनमेंट एक्ट बना था तो उसमें रूल्स भी बनने थे, जिसमें कई तरह के रूल्स बने। कैंटोनमेंट अकाउंट कोड, कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट रूल, कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी रूल्स। उसी में एक अहम रूल्स बने कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। ये कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स जो थे ये किस तरह से कैंटोनमेंट लैंड का मैनेज किया जाए, जो कि सी लैंड नहीं थे और क्लास सी लैंड के बाहर थे, उनके किस तरह से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए ये कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बने और उसी में रूल 5 में डिफेंस स्टेट ऑफिसर का भी रोल उसमें क्लियर किया गया। उस वक्त इसको मिलिट्री स्टेट ऑफिसर कहा जाता था। और उससे पहले जितने भी ये लैंड 365 की लड़ाई के बाद में आर्मी को लैंड की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई और एक्विजिशन करना था बहुत ज्यादा। अगर एक्विजिशन नहीं करते तो हमको आर्मी का एक्सपेंशन नहीं हो सकता था, तो उसके करके ये लैंड एंड हायरिंग सर्विस जो है उसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया। और सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन अगर हिंदुस्तान में कभी हुआ है फौज के लिए हुआ है तो वो 1962 से लेकर 1967 के बीच में हुआ है, जिसमें बहुत सारी लैंड पूरे देश भर में व्याप्त संपदा विभाग है, जिसको भारतीय रक्षा संपदा विभाग कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है रक्षा संपदा भवन संपदल मार्ग दिल्ली में। इसके मुख्य होते हैं वो महानिदेशक रक्षा संपदा होते हैं, जिनके नीचे 6 मुख्यालय हैं आर्मी कमान के और 62 कैंटोनमेंट हैं और 32 डिफेंस स्टेट ऑफिसर हैं।
तो आज ये सब मिलकर जितने भी हैं ये सब हम लोग देश भर में रक्षा संपदा दिवस मना रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में अभी बीच में हाल में क्या हुआ था कि रक्षा संपदा के प्रति बहुत लोगों के दिमाग में बहुत तरह की भ्रांतियां आई थी। मीडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि आदर्श है, सुखना है, सब जगह गलती होती जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपने क्या करते हैं, किस तरह से हमारा वजूद है, क्यों हम यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए उससे देश की जनता को थोड़ा सा जागरूक करें। और उसी तारतम्य में ये जो है आज रक्षा संपदा दिवस मनाया गया है, जिसमें कि हम सब जो है एक तरह से पब्लिक के सामने जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनको हम प्रदर्शित करें। इस टाइप के कार्यक्रम हर वर्ष होंगे? हर वर्ष।